हेलो बच्चों, वेलकम अगेन ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल सेल्फी विद साइंस। फाइनली नीट की तैयारी हो गई, पेपर हो गया, रिज़ल्ट आ गया। अब जो कामयाब हैं वो अब काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं कि उनको अपने रिस्पेक्टिव बेस्ट कॉलेजेस मिलें और 90% ज़्यादा अब फिर अपनी आगे की जर्नी शुरू कर चुके होंगे। उसमें से अब जो मेडिकल स्टूडेंट्स उनके पास जिनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, अब वो ड्रॉप कर रहे होंगे और ड्रॉप में फिर से वही नई प्रिपरेशन शुरू होगी। तो जो ड्रॉप कर रहे हैं उनके अंदर में जो चल रहा होता है वो तो सिर्फ वही जानते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि क्या दुख उनके पास में है, क्योंकि जो उम्मीदें थीं वो किसी कारणवश पूरी नहीं हो पाई और वो अब फिर से अपनी तैयारी करने जा रहे हैं। क्या पता नेक्स्ट ईयर फिर उनका कोई अच्छा लक या मेहनत साथ दे जाए कि उनको अच्छा सा एक गवर्नमेंट MBBS मेडिकल कॉलेज मिल जाए। लेकिन अभी दिल्ली दूर है, अभी फिर से लक्ष्य दूर हो गया है। जो करीब था वो अब अचानक से दूर हो गया है। तो उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो जो गलतियां अक्सर ड्रॉपर करते हैं, आज मैं उस पर बताऊंगा, आपको बात करूंगा। हो सकता है कि आप भी वही गलती कर रहे हैं फिर से इस बार, तो उसको इम्प्रूव करें। वो इम्प्रूव मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, पर पहले हम बात करते हैं गलतियों की, क्योंकि फेल कोई बुरी बात नहीं है। अगर हम फेल की बात करते हैं तो फेल का एक अच्छा मीनिंग भी है। इट इज़ फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। ये पहला प्रयास है कि आप कुछ सीख रहे हो, तो सीख करके जब आगे जाओगे तो दोबारा फेलियर नहीं होगा। बट अगर आपने कुछ सीखा ही नहीं और दोबारा से चल पड़े उसी रास्ते पे, फिर से वही अगर दोबारा मिले, तो ऐसे रास्ते पे चलने का फ़ायदा क्या। तो बच्चों आओ देखते हैं कि जो मेरा एनालिसिस कहता है, जो मैं बच्चों को पिछले 18 साल से पढ़ा रहा हूँ, जो ड्रॉप करते हैं उनके अंदर में क्या चल रहा होता है और वो क्या गलतियाँ करते हैं जिसको कि उनको सीखना चाहिए और उससे सीख लेकर फिर अपनी आगे की तैयारी शुरू करनी चाहिए कि आगे वो गलती ना हो। तो पहली गलती क्या है, जब आपको ड्रॉप करना ही है तो जैसे ही आपने एग्ज़ाम दिया, जिस दिन नीट का पेपर हुआ था जुलाई में, उसी वक्त आपको पता चल गया हो कि मेरे कितने मार्क्स आने हैं। तो मैक्सिमम बच्चे डर के मारे या झिझक के मारे वो उस पेपर को दोबारा देखते ही नहीं हैं। उनको लगता है कि जब रिज़ल्ट आएगा तब देखेंगे। ये सबसे बड़ी और पहली गलती है कि आपको अपना एनालिसिस तभी हो जाना चाहिए। जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, दूध का दूध पानी का पानी खुद से तभी हो जाता है। लेकिन पता नहीं क्यों है वो खुद से झूठ बोलते रहते हैं कि हम रिज़ल्ट का वेट करेंगे। क्यों वेट करना, जब आपका पेपर ही अच्छा नहीं गया, क्वेश्चन पेपर से ही आपको आइडिया हो गया। आंसर शीट तो एक मैंडेटरी है कि जब वो आएगी तब हम चेक करेंगे कि हमारे कितने सही कितने गलत हैं। वैसे आंसर शीट बड़े बड़े कोचिंग सेंटर का नेक्स्ट डे या विद इन टेस्ट के 2-3 घंटे बाद आ जाता है ऑनलाइन। तभी अगर आप चेक कर लो, अगर आपके 400 बन रहे हैं या 500 बन रहे हैं या उससे कम बन रहे हैं, तो उसी अगले दिन से तैयारी शुरू करनी चाहिए। क्यों वेट करना 1.5 से 2 महीने का, जब रिज़ल्ट आएगा तब हमें वही दिखे जो हम नहीं देखना चाहते हैं, तो 2 महीने तो वेस्ट हुआ ना। तो ये 2 महीने वेस्ट नहीं करने। खैर इसका टाइम भी अब जा चुका है तो इसके बात करने का फ़ायदा नहीं, लेकिन ये नहीं करना चाहिए था, ये गलती है। जब ड्रॉप 2 महीने बाद करना है तो पहले से तैयारी क्यों नहीं शुरू करते। तो 2 महीने का टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। दूसरी गलती, जब आपका रिज़ल्ट आ गया, फाइनली आपको वो दिख गया जो आपको पहले दिन ही दिख चुका था खुद से, तब आप फिर और वेस्ट अपनी गलतियों को मीन्स उसको आगे प्रमोट करने के लिए आप फिर से अब चुनना शुरू करते हो मुझे कौन सा कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना चाहिए। उसके लिए फिर आप 8 से 10 दिन वेस्ट करते हो, कभी उधर फ़ोन करते हो, कभी उधर, कभी ऑनलाइन चेक करते हो, तो ये भी टाइम वेस्टेज ही है। और मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, ट्रायल क्लास के लिए कभी उधर जाते हैं, फिर 3 क्लास उधर लिया, 2 क्लास उधर लिया, इसी के चक्कर में 1 महीना बर्बाद हो जाता है। तो पहले 2 महीना बर्बाद किया, फिर 1 महीना चुनने में बर्बाद किया। तो ये क्या आप तैयारी कर रहे हो सिलेक्शन की कि दोबारा से ड्रॉप की, ये खुद को ज़रूर पता होगा। तो ये चीज़ होमवर्क पहले से तैयार करके रखो। अब उसमें जो कोचिंग प्लेटफॉर्म है वो ऑनलाइन करना है कि ऑफलाइन करना है, ये आपकी अपनी विश है। मीन्स मकसद तो एक है, कोचिंग का मकसद ये नहीं कि आपको सब कुछ अच्छा मिले फिर उसके बाद भी आप अच्छा ना करो या अच्छा करो, ऐसी सब मकसद नहीं है। मकसद ये कि जहाँ भी आप पढ़ रहे हो आपको कामयाबी मिलनी चाहिए।
तो ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन करना है, बेस्ट टीचर मिल गया है आपको, आपने जब सर्च करोगे तो नॉर्मली बेस्ट ही करोगे, तो आपको फाइनली बेस्ट टीचर मिल गया, बेस्ट प्लेटफॉर्म मिल गया, बेस्ट मॉड्यूल मिल गया, सब कुछ बेस्ट मिल गया, बट आपने बेस्ट दिया क्या? आपने क्यों नहीं सीखा कि मुझे भी बेस्ट देना है? और ड्रॉप ईयर बच्चों के बैच में लिटरली कह रहा हूँ, किसी भी टीचर को कोई बॉदर नहीं होता कि आप कितना अच्छा पढ़ रहे हो, क्योंकि एक ह्यूज बैच में जहाँ 250-300 की कैपेसिटी होती है, वहाँ पे एक टीचर बेस्ट ही देता है। हर टीचर सबसे अच्छा देता है। हर कोचिंग सेंटर ये चाहता है कि मेरे बच्चे सबसे टॉप करें, तो टीचर तो टॉप करने के लिए पूरी कोशिश करता है कि बच्चे सब अच्छे से पढ़ें, लेकिन क्या बच्चे रिवर्ट बैक करते हैं? आपने तो सब कुछ बेस्ट चुन लिया, बट आपका बेस्ट किधर है? आपने कितनी सेल्फ स्टडी करी है? डेली बेसिस पे सेल्फ स्टडी नहीं करने से फिर तीसरी प्रॉब्लम आ जाती है, जो एक बड़ी गलती के रूप में बाद में भुगतना पड़ता है। वो क्या है? दैट इज़ कॉल्ड एज बैकलॉग्स। तीसरे नंबर पे आता है मेरा बैकलॉग्स हो गया। अब बैकलॉग का सबसे बड़ा कारण तो खुद ही हो। पहले टाइम वेस्ट किया कि हम बाद में देखेंगे, फिर जब रिज़ल्ट आ गया फिर सिलेक्शन कौन सा कोचिंग सेंटर में जाना है, किससे पढ़ना है, उसमें टाइम वेस्ट कर दिया। अब उसके बाद डिले करते हुए आपने, जिसने भी सितंबर से तैयारी शुरू की और ये आके कोचिंग सेंटर में बोलता है लोग कि क्या हमारा दोबारा सुबह बैच शुरू होगा, नया बैच शुरू होगा? कैसे शुरू हो सकता है? अगर शुरू होगा तो ख़त्म नहीं होगा, अगर ख़त्म होगा तो टीचर ख़त्म करेगा, कोचिंग ख़त्म करेगा, आप तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि 100 चैप्टर्स हैं या 98 चैप्टर एग्जैक्ट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के, वो अगले 6 महीने में कैसे पूरा करोगे? ये तो क्वेश्चन सीधी सीधी बात है। मीन्स 180 दिनों में या 210 दिनों में 6 से 7 महीने में 100 चैप्टर पूरा करना है। मीन्स आपके पास कितना टाइम है ख़त्म करने के लिए? 15 से 20 दिन। एक चैप्टर को जड़ से सब कुछ अच्छे से, और पूरा सिलेबस से टाइम बहुत कम है। अब उसमें टाइम कम में खैर ये तो कोई देखता नहीं है, सब ये देखते हैं कि धीरे धीरे टाइम वेस्ट होता रहता है। फिर कोरा में पूछते हैं क्या मैं 4 महीने में टॉप कर सकता हूँ अगर मैं ज़ीरो से शुरू करता हूँ? फिर आगे टाइम बीतता है, क्या मैं 3 महीने में ख़त्म कर सकता हूँ पूरा सिलेबस और 650 ले सकता हूँ अगर मैं ज़ीरो से शुरू करता हूँ या स्क्रैच से शुरू करता हूँ? पॉसिबल ही नहीं है। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। ये अपने आप को, अपने डर को कवर करने का नतीजा है, तरीका है। अगर नीट की तैयारी करनी है, उसमें कामयाब होना है, तो 1 साल की कठिन परिश्रम चाहिए। 1 ईयर रिगरस एफर्ट चाहिए। रिगरस का मतलब कि आपको सिर्फ वही दिख रहा है, बट ऑनलाइन की वजह से ये डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं। बच्चे सेल्फ स्टडी करते ही नहीं हैं। सेल्फ स्टडी करेंगे तो ही तो अपनी प्रॉब्लम निकलेगी ना। आप लोग वीडियो देख लेते हो लगातार 6-7 घंटे की वीडियो देखी, फिर थोड़ा आंख में रेस्ट हो गया, प्रेशर पेन हो गया, आराम किया, अगले दिन फिर नई वीडियो आ गई। तो ये वीडियो देखते रहते हो, लेकिन पीछे रिवीजन का एक गड्ढा पड़ जाता है, उसी को बैकलॉग कहते हैं। बैकलॉग का मतलब ये नहीं कि आप रेगुलर पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप कर रहे हो, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, लेकिन जो पीछे का देख करके आप आगे जा चुके हो, पीछे का रिवाइज नहीं किया है, वो एक बैकलॉग आता है। और जब क्वेश्चन के टेस्ट होते हैं आपके कोचिंग सेंटर में या कहीं पे, तो मार्क्स नहीं आते, फिर बोलते हमने पढ़ा लेकिन मार्क्स क्यों नहीं आया? क्योंकि बैकलॉग था। अब ये सब कहीं ना कहीं आप में से किसी के साथ प्रॉब्लम हो रही होगी। इनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो एक टाइम डिसाइड करते हैं ज्योतिष की तरह कि मैं इन अक्टूबर से पढ़ाई शुरू करूँगा या नवंबर से शुरू करूँगा या क्रैश कोर्स करेंगे। बेटा इन सबको कोई फ़ायदा नहीं है। 1 साल पढ़ाई तो चाहिए, और ड्रॉप ईयर्स के पास में 1 साल का टाइम ही नहीं होता, क्योंकि वो जब तक रिज़ल्ट निकलता है उसके बाद कोचिंग लेते हैं, रिज़ल्ट निकलने के बाद से लेकर नेक्स्ट एग्ज़ाम तक 1 साल वैसे नहीं रहता है। तो उस 1 साल के अंदर आपको सारा पढ़ाई करना है, सारा सिलेबस को याद करना है, फिर मॉक टेस्ट सीरीज़ पे आना है, फिर जाके एग्ज़ाम देना है। तो जिसने इसको रिगरस तरीके से नहीं पढ़ा है, तो चांसेस वैसे ही काफ़ी कम हो जाते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए भी। और दूसरी चीज़, जब आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं और बड़े बड़े बैच में लेते हैं, तो जहाँ टीचर बेस्ट पढ़ा रहा है वहाँ पे टीचर को तब आपसे ज़्यादा मतलब होता है जब आप उस बैच में रहते हुए टीचर को बहुत अच्छा दे रहे हो, रिजल्ट अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तब वहाँ से आपको पिक करके एक अच्छे बैच में डाल करके फिर आपको और अच्छी तैयारी की जाती है। ये तो हो रहा होगा ना, किस किस के साथ ये हो रहा है? अगर ऐसा है तो एक एवरेज या बिलो एवरेज बच्चा जिसने 200 या 250 ने 300 नंबर लिया है नीट में, उसको वहाँ जाना चाहिए जहाँ पे उसको पर्सनल अटेंशन मिल रहा हो। ये गलती हो रही है ना आपके साथ। इसी वजह से हर बार ड्रॉप ईयर के रेट बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि फेल का मतलब नाकामयाब नहीं है, सीख के आगे चलना है। तो ये सीख रहे हो, ये सब प्रॉब्लम है ना आपके साथ में। अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा
कि इसका सलूशन क्या है। बने रहना इस चैनल पे। और भी आपकी अगर कोई अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है ड्रॉप ईयर के तैयारी के बेसिस पे, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, मैं उसको भी पढ़ूंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में उसके आंसर्स लेकर के आऊँगा। मकसद यही है। सीट तो बेटा लिमिटेड ही है, लेकिन ये तो नहीं लिखा ना कि आप वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि सीट कम है। आपको तो बेस्ट पढ़ना है, किसी कौन रोक सकता है? सिर्फ आप रोक सकते हो बेस्ट पढ़ने से। टीचर, प्लेटफॉर्म, किसी की हिम्मत नहीं है। अगर आप में जुनून आ गया तो सब कुछ कर सकते हो। तो पहले तो प्रॉब्लम को एनालाइज करना सीखते हैं। मैंने जो बताई हैं ये प्रॉब्लम आप में से किसके साथ में, कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में सलूशन में मैं लेकर के आऊँगा, फिर आपकी कामयाबी का एक नया इतिहास रचेंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहना इसको।